हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस पे बेस्ड है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका कॉन्सेप्ट वही 10th क्लास वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन लिख दूं x² + 5x प्लस का 6 = 0 और मैं आपसे पूछूं इज x = 2 अ सॉल्यूशन। क्या x = 2 इसका सॉल्यूशन है? तो आप कैसे चेक करते हो? आप इस x की वैल्यू को 2 जो है उसको पुट करोगे LHS में। चलो पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 तो 4 + 10 + 6 तो ये 20 आ गया। कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 5 2 = 10 और ये 6 है तो 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो क्या ये RHS के बराबर नहीं है? तो आप कह दोगे x = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो जैसे आपने ये बता दिया कि x = 2 जो है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी कि पुट करके, वैसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें चेक करना है कि पर्टिकुलर जो y है, मान लो y = है x, ठीक है, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी d² प्लस का 3y = 0। तो तुमसे अब ये कहा जाएगा कि ये y जो है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, या फिर मैं कहूं कि आप पहले इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इसमें पुट कर दो LHS में और y की वैल्यू पुट कर दो। अगर RHS के बराबर आ गया तो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन से डायरेक्ट करोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लॉजिक आपको क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही है पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। इसे लिखा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अच्छा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पहले ही बताया गया। एक्सप्लिसिट में मतलब y जो है वो x का फंक्शन बन जाता है, इम्प्लिसिट में y और x मिक्स रहता है, मतलब वो फंक्शन ऑफ x y रहता है = 0। लेकिन हालांकि इससे कोई ज़्यादा तुम्हें फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बस पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपको एक y दे रखा है और चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पढ़ लो क्वेश्चन। वेरीफाई द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन से मतलब है y, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें देखना है, वेरीफाई करना है, यानी कि होगा ही होगा, आपको बस वेरीफाई करना है, मतलब LHS RHS के इक्वल आना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए y" का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y' का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो LHS है y" और ये y', तो y" निकाल लेते हैं और y' निकाल लेते हैं, पुट करते हैं। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो मैं कह दूंगा कि ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? तो चलो, y अगर मेरे पास ये था e⁻x + 1, तो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम dy/dx लिखते हैं, या हम इसको y' भी लिखते हैं। तो y' ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे y' के फॉर्म में दे रखा है। तो y' = e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और 1 का हो गया 0, तो y' तो आ गया e⁻x। अब हमें y" भी चाहिए, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा y', ठीक है, यानी एक बार और डिफरेंशिएशन हुआ तो e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e⁻x, क्योंकि e⁻x का तो e⁻x होता है। अब चलो इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो, तो y' क्या है, e⁻x, y' क्या e⁻x, क्या ये 0 आ गया जो कि इक्वल है RHS के। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका सॉल्यूशन, हमें वेरीफाई करवाना है, यानी LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। सो लिख देना, सो इट इज वेरीफाइड लास्ट में। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ,
सेकंड में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और तुम्हें वेरीफाई करने में LHS क्या है हमारे पास, LHS है y डैश माइनस का 2x माइनस 2, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो देखो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, और कांस्टेंट टर्म का 0, तो y डैश तो आ गया 2x प्लस 2। अब यहाँ पे y डैश ही है, y डबल डैश तो है नहीं, तो y डैश की जो वैल्यू है 2x प्लस 2 यहाँ रख दो, तो 2x प्लस 2, और ये माइनस का 2x माइनस 2 है, ये कट गया और ये कट गया, तो ये 0 आ गया। क्या ये RHS के बराबर आ गया, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया भाई कि सही है, नोट कर लो इसको। थर्ड देखो, थर्ड में हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और इस जो LHS है यानी जिसमें हमें वेरीफाई करना है वो है y डैश प्लस साइन एक्स, वो कि 0 के इक्वल लाना है, RHS के इक्वल लाना है। कर दो डिफरेंशिएट, y डैश इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस का होता है, और c का 0, तो y डैश क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पुट कर दो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 0 आ गया, हेंस वेरीफाइड, यानी इक्वल टू RHS आ गया ना। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अब आ जाओ फोर्थ पेज नोट करने के बाद, फोर्थ देखो क्या है। फोर्थ हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसको भी चेक करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है नहीं। अब यहाँ पे देखो LHS भी और RHS भी है, अब RHS सिर्फ 0 नहीं है, काफ़ी कुछ दिखा है, तो ठीक है, तो LHS हमें RHS के इक्वल लाना है भाई। वेरीफाई करने का मतलब होता है LHS RHS इक्वल, तो LHS y डैश है और RHS XY अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, उससे पहले सिंप्लीफाई तो बाद में होगा, पहले y डैश की में जरूरत है। y डैश मतलब डिफरेंशिएशन किसका, y का। तो जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन बन जाएगा y डैश, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपको समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ x का कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, रूट एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो भाई तो रूट एक्स यानी इस वाले पार्ट को हम सर्कल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सर्कल बना दो कि भैया इसका हम चेन रूल लगाएंगे। और इतना डिफरेंशिएशन आई होप आपको आता हो, तो कितना आ जाएगा, पहले आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग, अंदर वाले पार्ट का यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो वाई डैश कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2x है, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया वाई डैश, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली वाई डैश आ गया, यानी कि हमारा LHS आ गया x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो LHS तो ये आ गया। अब हमें RHS भी यही लाना होगा, तो RHS में कैसे लाओगे, तो देखो LHS आप देख पा रहे हो कंप्लीटली x में है, किस में, देखो सब जगह x है ना। RHS में y का टर्म है, तो y की वैल्यू x के टर्म में ये है ना हमारे पास शुरुआत में, उसको पुट कर दो, तो ये कर दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे 2 जो होता है वो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है ना, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, तो क्या ये x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये दोनों सेम है, क्या आ गया सेम, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है,
समझ में आ गया? अच्छा, कोई देखो, आपको पता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते थे तो एक तरीका होता था कि LHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व करो, दोनों इक्वल आ जाए। एक होता है LHS सॉल्व कर दिया RHS आ जाए, एक कर दिया RHS से LHS आ जाए। ये सारे मेथड होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो हमने ये लगा दिया कि LHS इक्वल टू RHS ला दिया। क्या हम LHS से ही RHS तक पहुंच सकते हैं, यानी इस तक? तो ये पहले नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें LHS से ही RHS तक पहुंचाता हूं, ठीक है। अब देखो, हमारा RHS है ये, हमें ये लाना है एक्स वाई अपॉन दिस, तो हमारा भी ये आया। तो एक काम करो ना, y का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो हमारे पास x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो ऊपर तो एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है, देखो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देख रहे हो क्या RHS के इक्वल है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि आपका मेथड अलग हो सकता है आप LHS से ही RHS ले आओ, हो सकता है आप RHS से LHS ले आओ, हो सकता है दोनों को सॉल्व करो। तो रटना नहीं है, समझ के करना, इसलिए मैंने बता दिया। कई बार बच्चे क्या होता है, बच्चे रटने लगते हैं, अच्छा सर ने LHS लिया था, मुझे भी RHS लेना है। ऐसा नहीं है, आप RHS से LHS ले आओ, क्या दिक्कत है। वेरीफाई करने का मतलब सिंपल होता है, LHS इक्वल टू RHS लाना है, ठीक है, मेथड कोई भी हो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास y इज इक्वल टू है ax, ठीक है। 5 में क्या है, y इक्वल टू ax, और वेरीफाई किसको करना है, अगर मैं LHS की बात करूं तो वो x y डैश है, और RHS हमें जो दे रखा है वो y है। अब देख लेंगे, सबसे पहले मैं जरूरत किसकी पढ़ने वाली है, y डैश की, डिफरेंशिएशन की। तो भैया ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो तो a हो जाएगा। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, x और y डैश कितना है, a, तो ये तो ax आ गया, और ax फाइनली किसके इक्वल है, देखो क्या वो y के इक्वल है, तो क्या RHS आ गया। तो इसमें हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, आ गया ऑटोमेटिक RHS इक्वल, यानी इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आया इसमें, कितने आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और इस बार हमारा थोड़ा LHS और RHS बड़ा है, तो LHS है हमारे पास एक्स वाई डैश। अब कई बार ऐसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी करते थे, LHS बहुत बड़ी RHS छोटी सी है, तो मजबूरी होती थी कि LHS को ही सिंप्लीफाई करो, या कभी कभी मजबूरी होती है LHS RHS दोनों ही करो। तो देखना पड़ेगा इसमें मजबूरी है या नहीं है, क्या है। फिलहाल LHS ये और RHS हमारे पास है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और वो साइड में जैसे डोमेन के बारे में बता देते कि x 0 नहीं है, और x की वैल्यू y से बड़ी है, x की वैल्यू लेस देन माइनस y है, ठीक है। लेकिन मेन हमारे लिए ये है LHS RHS, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, कुछ करो ना करो, पहले तो सिर्फ y डैश चाहिए, y डैश मतलब डिफरेंशिएशन, यानी हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, y डैश बन जाएगा, क्या बन जाएगा, y डैश, और x साइन x में लगा दो प्रोडक्ट रूल, क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल। तो x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन x का, फिर साइन x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का। तो x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया x cos x प्लस का साइन x, और ये हमारा y डैश आ गया, क्या आ गया, y डैश इक्वल टू कितना हो गया, x cos x प्लस साइन x। तो अगर हम LHS में इसको पुट करें तो x y डैश की वैल्यू है x cos x प्लस साइन x, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर cos x प्लस का साइन x। अब ये RHS के बराबर तो हम नहीं लिख पाएंगे कैसे भी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा x में है और ये इधर y भी आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि LHS से हम RHS नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब सिंपल वे से, तो RHS भी सॉल्व कर दो, इसमें मजबूरी है, कर लो सॉल्व, ठीक है। अब चलो RHS में देखो, अब आइडिया कैसे लेते हैं LHS RHS का, ये देख लिया करो, LHS किस में है या फिर RHS किस में है। तो RHS तो एक्स वाई दोनों में है, तो यहाँ से आइडिया लेने का कोई फायदा नहीं है। LHS को देखो, क्या पूरा टर्म x में है, तो हमें यहाँ पे भी कोशिश करनी है कि पूरा x में आ जाए, ठीक है, किस में आ जाए, पूरा x में। तो देखो y कितना है, x साइन x, तो यहाँ पे x साइन x
ठीक है। और y को हमने लिख दिया x साइन x। अच्छा ये साइन x का मल्टीप्लाई इसमें एक्स स्क्वायर कॉस x, और ये x साइन x आएगा, ठीक है, LHS। चलो ये x साइन x हो गया, प्लस हमें y को हटाना है, यहाँ पे भी y के लिए x साइन x रख दो, तो x साइन x प्लस x और ये होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि आपने y को एक्स साइन एक्स रखा, होल स्क्वायर करा, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना आएगा, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, ये कितना आएगा, ये एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो, एक्स साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यही तो आया है। क्या हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। समझ में आ गया, पक्का? चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7, ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th में हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। 7th में क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस का सी, ऐसा हमारे पास 7th में है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब अगर मैं ये मतलब ये वेरीफाई करना है, मतलब ये एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी को, और हमारे पास यहाँ पे LHS क्या है, LHS तो सिंपल वाई डैश है, यानी डिफरेंशिएशन चाहिए भाई इसको, और RHS है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखते हैं, अगर हमें वाई डैश के लिए यही सीधी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भाई हमें फिर RHS को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर दो सीधा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई बाहर आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग वाई प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी, ऐसे तो आएगा। तो एक्स डी वाई डी एक्स होगा ये, प्लस का वाई, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसको सर्कल मानेंगे तो 1 अपॉन वाई आएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग वाई का डी वाई डी एक्स होगा, ये तो अब आपको आता ही होगा, सी का 0 मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स डी वाई डी एक्स, इसको इधर लाओ, माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, और इस वाई को उधर भेज दो तो माइनस का वाई हो जाएगा, और ये तो 0 ही है। इन दोनों में अगर हम डी वाई डी एक्स कॉमन ले लें तो आएगा x माइनस का 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो y, तो डी वाई डी एक्स, वाई अगर एलसीएम लिया तो ये एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कितना आ गया, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स आ गया, y इधर जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस का 1। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई है RHS में, तो वही माइनस नीचे दे दो, तो ये भी 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, यानी हमारा LHS यानी वाई डैश क्या आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या ये डायरेक्टली RHS के इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है, लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड, नोट कर लो। तो कभी कभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कभी कभी नहीं करना पड़ेगा। अब देखो 8th में हमारे पास है y माइनस का कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और LHS बहुत बड़ा है, LHS है हमारे पास y साइन वाई प्लस का कॉस वाई प्लस का एक्स वाई डैश, ये हमारा LHS है। RHS तो सिंपल y है, तो उसमें क्या ही होगा। चलो पहले में इतना तो दिख रहा है कि LHS में y डैश है, तो पहले y डैश निकाल लेते हैं, बाकी दुनियादारी बाद में कर लेंगे। यानी डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिख देते हैं WRT करके, ठीक है।
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स। कॉस वाई का क्या होगा, कॉस वाई का पहले तो माइनस साइन वाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये वाई का भी तो होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू एक्स। तो फाइनली डी वाई डी एक्स कितना मिल गया, डी वाई डी एक्स मिल गया एक्स अपॉन 1 प्लस साइन वाई। क्या आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया एक्स अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ये आ गया हमारा डी वाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो अगर डी वाई डी एक्स हमारा एक्स अपॉन 1 प्लस साइन वाई आया तो अब देखते हैं कैसे पुट करें। और देखो वाई डी वाई डी एक्स का भी मतलब हमारा क्या होता है, डी वाई डी एक्स से ही हमारा मतलब होता है वाई डैश, डी वाई डी एक्स से ही हमारा क्या मतलब होता है, वाई डैश होता है। तो भाई वाई डैश की जो वैल्यू है वो एक्स अपॉन कितना है, एक्स अपॉन है ना, एक मिनट, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 है, वही मैं सोच रहा हूँ एक्स कैसे आ गया, 1 आया, ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो वाई डैश की वैल्यू तो LHS में अगर देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई है। देखो हमेशा याद रखो कुछ क्वेश्चन में तुरंत आंसर आता है, कुछ में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो RHS में सिर्फ क्या है, वाई। अब वाई डैश तो अच्छी बात है सिर्फ वाई के टर्म्स में आ गया है, ये भी सारे टर्म्स वाई के हैं, लेकिन ये टर्म एक्स जो है इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि अगर वाई के इक्वल लाना है, ट्रिग्नोमेट्री में याद है हम अपने ज़्यादातर ऑपरेशन RHS को देख के लगाते हैं कि RHS में लाना क्या है, हमें जब वाई लाना है तो एक्स को हटाना पड़ेगा। हर चीज़ का लॉजिक है, ये नहीं कि रट्टा मार रहे हो, रट्टा मारोगे टफ लगेगा चैप्टर, कॉन्सेप्ट समझोगे तो ईजी लगेगा। तो एक्स को हटाना है तो ये कितना है, वाई साइन वाई प्लस का कॉस वाई प्लस एक्स। अब एक्स कितना है, एक्स के लिए तो क्वेश्चन में दे रखी ना, वाई माइनस कॉस वाई, वाई माइनस का कॉस वाई। तो कॉस वाई से कॉस वाई कट गया तो कितना आया, वाई साइन वाई प्लस का वाई मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। इन दोनों में वाई कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में आएगा साइन वाई प्लस 1 और ये है 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो ये कट गया क्योंकि साइन वाई प्लस 1 1 प्लस साइन वाई एक ही बात है। तो देखो वाई के इक्वल आ गया, यानी ये RHS के इक्वल आ गया, लास्ट में लिख दो हैंस वेरीफाइड। क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x प्लस वाई हमारा है tan इनवर्स y के इक्वल और हमें इसमें ये LHS हमारा, अब इसमें तो RHS तो जीरो ही है तो LHS ही लानी होगी। तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 हमें लाना है जीरो के इक्वल। तो वाई डैश है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का हमारा डी वाई डी एक्स होता है tan इनवर्स y, ये सर्कल बनेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे y का भी होगा इसलिए डी वाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, इसको इधर कर देते हैं, तो ये तो तुम्हारा है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स और ये डी वाई डी एक्स इधर आया तो माइनस का डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अगर इन दोनों में डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया कितना आएगा, अब यहाँ से आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से पूरा कॉमन चला गया तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लिया तो 1 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो 1 से 1 कट गया और 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम है, इसको इधर भेज दो, इधर कर देता हूँ, इसको इधर भेजा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आया और नीचे जो माइनस वाई स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स ये आ गया, डी वाई डी एक्स ये आया। तो इसको पुट कर दो, डी वाई डी एक्स का मतलब है कि ये वाई डैश है हमारा ना। अब इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो LHS में, देखो वाई स्क्वायर वाई डैश की जो वैल्यू यानी डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस 1। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर आएगा और ये क्या है प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1।
तो 1 से 1 कट गया, इसका इससे कट गया, तो क्या ये 0 आ गया? क्या ये RHS के इक्वल आ गया? हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये भी वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वेरीफाई कर लिया। अब आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। 10th में हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई जो है वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी देखो LHS 0 के इक्वल है, यानी LHS हमें क्या लाना है? x प्लस वाई डी वाई डी, इसमें डी वाई डी एक्स ही लिख दिया, ठीक है, और 0 लाना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये सर्किल है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर वाले पार्ट का करोगे तो ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x आएगा, ये कट गया, तो ये आया माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया डी वाई डी एक्स। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x प्लस वाई, और y के लिए भी पुट कर दो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स के लिए तुम्हारी ये माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो x माइनस एक्स और ये माइनस एक्स क्या आ गया? 0 आ गया, RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। वैसे ये 2 क्वेश्चन को देने नहीं चाहिए थे, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज जो है वो जो एक्चुअल में पुरानी एनसीईआरटी थी, नई एनसीईआरटी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले एक थर्ड एक्सरसाइज जो थी पुरानी एनसीईआरटी में वो अलग थी, और अब जो है नई एनसीईआरटी वो अलग है। तो थर्ड एक्सरसाइज में हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता था, मैं आपको एक बता देता हूँ, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, एक हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या करनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो कैपिटल ए और ये जो कैपिटल बी हैं, इन्हीं को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आपको अगर ध्यान हो, जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं, चाहे लीनियर इक्वेशन लिखते हैं कोई, तो ये जो ए बी सी होते हैं ना, ए बी सी, ये आर्बिट्री कांस्टेंट ही होते हैं यहाँ पे। तो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये मुझे हटाना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से। कैसे हटाओगे? तो आपने एक बार डिफरेंशिएट करा तो कितना आएगा? ए आएगा, एक्स का 1 होगा, बी का तो 0 हो जाएगा। अभी भी ए आ रहा है, अब ए को हटाना है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करा तो 0 हो गया, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन बोला था कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन मतलब वाई की बात हो रही है, कि मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है y और x में रिलेशन, यानी इसकी बात हो रही है। ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो 4th ऑर्डर में कितने होंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है? आपको x और y दे दिया जाता है, जैसे दे दिया जाएगा कि x 0 है और y 1 है, तो आपने अगर x को 0 पुट कर दिया और y को 1 पुट कर दिया, y इक्वल टू 1 रखा, x को 0 रख दिया, तो यहां पे क्या होता है? b की वैल्यू निकल आती है। मतलब अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में कह दूं कि y इतना है और x इतना है, तो उस केस में क्या होता है? b की और a की वैल्यू निकल आती है, तो वो हमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की में दिक्कत नहीं रहती, और हमारा आंसर जो है वो ए बी में नहीं आता है, ऑटोमेटिक ए बी की वैल्यू आ जाती है। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने एक्स और वाई पुट करा तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई ना फिर ए बी की, समझ रहे हो? तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है ना वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो उसमें आपको देखना एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो, इसका आंसर 0 हो जाएगा। कि अगर जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। पर्टिकुलर निकाल रहे हो तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हट जाएगी, y और x में एक रिलेशन आएगा, वो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम x और y की कोई वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर देते हैं तो वो बन जाता है पर्टिकुलर
सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आपको आ ही जाएगी। एक बेसिक क्लियरिटी मैंने दे दी कि क्वेश्चंस दे रखे थे, इतना ही है इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको समझ में आ गया हो सब कुछ बढ़िया से। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता देना कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।